अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फाइटिंग पोल्यूशन यूनिट नंबर 8। ठीक है। फाइटिंग पोल्यूशन में क्या है कि हम आलूगी के साथ किस तरह लड़ सकते हैं। ठीक है। इसका हमारे माहौल पे क्या क्या असरात है, ये आलूगी किस तरह फैलती है, इसको हम किस तरह कम कर सकते हैं। ठीक है। इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आलूगी के बारे में। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आप अपने घर में इर्द गिर्द देखें, लुक अराउंड इन योर हाउस, यू विल फाइंड हाउस होल्ड वेस्ट सच एज फ्रूट एंड वेजिटेबल पीलिंग पेपर, प्लास्टिक केन्स, प्लास्टिक बॉटल एक्सेट्रा। ठीक है। आप अपने घर में ये देखिए, आपको ऐसे घरेलू कचरा वगैरह हो गया। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, इसमें शामिल है फ्रूट और वेजिटेबल, जो सब्ज़ी वगैरह उसके छिलके, पेपर्स वगैरह, प्लास्टिक केन्स, प्लास्टिक बॉटल्स, ये सारी चीज़ें जो है घरेलू कचरे में आते हैं। ठीक है। तो इसको क्या किया, ये हमारे घरों वगैरह में ये चीज़ें मौजूद होती है। सम ऑफ दिस वेस्ट कैन ब्रेक डाउन इनटू यूज़फुल न्यूट्रिएंट। कुछ वेस्ट जो होते हैं वो किस में यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मुफीद ग़िज़ाई अज्जा होते हैं। ठीक है। कुछ जो होते हैं वो नहीं होते। फिर उन वेस्ट को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक ग्रुप है उसका बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, दूसरा ग्रुप है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। ये उस वेस्ट को, जो हमारे घरों में जो कचरा वगैरह जो चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है और जो हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं, ठीक है, उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, काबिल तहलील। ये वो चीज़ें हैं जो हमें फ़ायदा देती हैं, मतलब कि वक्त के साथ साथ ये नेचुरली डिकम्पोज़र है। ये कुदरती तौर पे ये डिकम्पोज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, पर ख़त्म होने के साथ साथ ये फ़ायदे भी देती हैं। मतलब कैसे और किन चीज़ों से ये ख़त्म होती है। थिंग दैट कैन बी इजीली डिकम्पोज बाय नेचुरल एजेंट लाइक वाटर, ऑक्सीजन, अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा। ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो कि ईज़िली डिकम्पोज हो जाती हैं। किन से डिकम्पोज होती हैं? नेचुरल एजेंट से, जैसे कि पानी हो गया, ऑक्सीजन, अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन, सन की जो शुआएं वगैरह आती हैं उन, और या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ये उन चीज़ों से ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हेन अ बनाना पील इज़ थ्रोन आउटसाइड, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन इट। जैसे कि केले के छिलके फेंक दो तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। ठीक है। नेचुरल डिकम्पोजर्स, natural elements such as oxygen, water and heat also add in it decomposition. अब बायोडिग्रेडेबल मटेरियल में और कौन सी नेचुरल चीज़ें शामिल है जो इसे डिकम्पोज करती है? उनमें ऑक्सीजन, वाटर और हीट भी शामिल है। इनको डिकम्पोज करने में मदद देती है और इन्हें क्या करती है, छोटी छोटी यूनिट्स में तोड़ देती हैं। इट फाइनली रिटर्न बैक टू द सॉइल। ये दोबारा मट्टी में मिल जाती है एंड नरिशेज इट विद न्यूट्रिएंट्स एंड मटेरियल। और क्या करते हैं, ये उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो ग़िज़ाई अज़्ज़ा होते हैं और जो मिनरल्स, मादनियात वगैरह होते हैं वो मट्टी में शामिल होके उसे क्या कहते हैं, ज़रख़ेज़ बनाते हैं। ठीक है। उस मट्टी को ये क्या करते हैं, ज़रख़ेज़ बनाते हैं। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इंक्लूड फूड वेस्ट लाइक वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, डेड प्लांट एंड एनिमल एगशेल, पेपर मटेरियल, गार्डन वेस्ट एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो है ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल में ही शामिल है। ठीक है। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कौन सी मटेरियल है? ये वो मटेरियल है जो डिकम्पोज नहीं होती, इनको डिकम्पोज करना पड़ता है, ये आसानी से ख़त्म नहीं होती। ठीक है। ये आसानी से ख़त्म होने, इनमें कौन कौन सी चीज़ें, ये काफ़ी अरसे तक सॉइल के ऊपर, मतलब कि सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड डू नॉट रोट ईजीली, ये काफ़ी अर्से तक पड़ी रहती हैं और क्या इन आसानी से डिकम्पोज नहीं होती। देयर थिंग मेड ऑफ मेटल्स, ग्लास, प्लास्टिक, सेरेमिक्स, फोम एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वो मटेरियल है जो आसानी से डिकम्पोज नहीं होते, जो आसानी से ख़त्म नहीं होते। जैसे कि हमारे पास प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, इंसान ख़ुद इसको क्या करता है, ख़त्म करता है या इसको दोबारा इस्तेमाल में लाने के काबिल बनाता है। ठीक है। जैसे कि प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह को, ठीक
ठीक है। दोबारा से बॉटल्स इसे वो करके दोबारा बॉटल की शक्ल में ले आते हैं, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन्हें इस्तेमाल के काबिल बना देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल ऑन द एनवायरनमेंट। अब इसके क्या क्या असरात है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के हमारे माहौल के ऊपर, और हम इन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के असरात को किस तरह कम करेंगे हमारे माहौल पे। इसके जो असरात हैं हमारे पास वो कौन से तरीके हैं जिससे हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को कम करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है।